from KSIS Academy welcome you all। बच्चों, हमारा ये स्ट्रेटजी रहा है कि जो भी कोर्स मॉड्यूल हम लोग का बने वो 100% बच्चों के लिए सक्सेसफुल रहे। अब देखिए 67th बीपीएससी पीटी में 67th बीपीएससी पीटी में 105 प्लस क्वेश्चंस हमारे स्पेशल मॉड्यूल से आए और सब कुछ ऑनलाइन है, इसीलिए इस पॉइंट पे डिबेटेबल नहीं है कि कितने क्वेश्चन आए, क्या आए, कैसे आए। नंबर वन। नंबर टू, जब हम लोग समीक्षा किए कि क्या 105 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन तक जा सकता है, क्या हमारे बच्चे 105 के अलावा 120 125 तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पीटी एग्जाम में, तो इसके समीक्षा करने के बाद, एक रिव्यू करने के बाद, वी हैड अ रिव्यू। सो वी सैट इन अ रिव्यू अलोंग विद द स्टूडेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह नजर आया कि बीपीएससी एग्जाम यानी बिहार का एग्जाम है, और बिहार के एग्जाम में हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर को जो है हम लोग छोड़ रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी का ये पार्ट हो गया कि हिंदी न्यूज़पेपर को हम लोग इंक्लूड करेंगे, और समय समय पे आप लोग को ये भी बताएंगे कि ये पोर्शन जो है पीटी में काम आएगा या किस हद तक हम लोग इसको मेंस में लिख पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपना न्यूज़ एनालिसिस चालू करते हैं। और न्यूज़ एनालिसिस चालू करने से पहले समय पे आपको हम बताएंगे कि पीटी के लिए कौन सा पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, और मेंस में इस पॉइंट को यदि इस तरह का क्वेश्चन आए या किस तरह का क्वेश्चन आए तो वहां हम लोग को क्या करना चाहिए। तो चलिए इसके साथ ही आज का न्यूज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हिंदुस्तान अखबार है, ये सब न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जो है राज्य भर में हर घर खोजे जाएंगे स्कूल से बाहर के बच्चे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टास्क 60 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टास्क 60 नई शिक्षा नीति की टास्क 60 के तहत ये राज्य की एक तरह से कहिए जिम्मेवारी है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि नाउ राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो टास्क 60 ये कहता है कि आप 6 बरस से 18 साल के बच्चे जिनको किताब कॉपी के संग होना चाहिए, स्टूडेंट मीन्स चिल्ड्रन बिटवीन 6 ऑफ एज एंड 18 ऑफ एज, है ना, ये बच्चों को किताब के संग होना चाहिए। दे शुड बी इन टच विद द बुक्स। लेकिन वो स्कूल से बाहर हैं। तो स्कूल से बाहर हैं तो क्या क्या कारण हो सकता है स्कूल से बाहर रहने का? तो पहला कारण तो है इकोनॉमिक स्कार्सिटी, मैंने आर्थिक तंगी के कारण जो है ये बच्चे पढ़ नहीं पाते होंगे। तो ये टास्क 60 ये कहता है कि government should formulate a plan to find out how many students between 6 to 18 years of age they are not in school। जब समय पढ़ाई की है तो आप स्कूल से बाहर क्यों हैं? तो ये उम्र जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस किस वजह से बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं? तो पहला तो है आपका इकोनॉमिक स्कार्सिटी, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं हिंदी में आर्थिक तंगी। दूसरा है अभिभावकों का नहीं होना, या पेरेंट्स गार्जियन एब्सेंस ऑफ गार्जियन, या हो सकता है कि पेरेंट्स गार्जियन उतने जागरूक ना हो, उनको इससे उतना बहुत ज्यादा उन मानसिक रूप से वो इस बात को नहीं सोच सके कि स्कूल जाने से बच्चों को क्या क्या फायदा हो सकता है। एक तीसरा रीजन भी, बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं उसका कारण है कि स्कूल में मन नहीं लगना। दे आर नॉट एट ईज विद द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, या स्कूल में बच्चों का मन नहीं लगना। और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि, लेकिन ये तीन कारण है, ये आपका इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग को इस बात को जोड़ देना है कि इसके लिए बिहार सरकार जो है खास परियोजना बनाई है, एक अभियान बनाई है, एक प्रोग्राम बनाई है, और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप जो है ऐसे बच्चों को आप ढूंढ निकालिए। इसमें एक प्रोग्राम है गुरु इसमें एक प्रोग्राम है गुरु गोष्ठी। इसमें एक प्रोग्राम है गुरु गोष्ठी। ये आप जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु गोष्ठी है क्या? ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के तहत एक ये अभियान है, एक मीटिंग है, जिसमें कि बात की जाती है कि कैसे हम लोग स्कूल में हेल्प डेस्क का निर्माण करें, कैसे हम लोग स्कूल में हेल्प डेस्क एक स्थापित करें। अब ये सवाल उठता है कि ये हेल्प डेस्क है क्या? हेल्प डेस्क है कि ये स्कूल में सबसे जो यंग टीचर हैं, जो युवा शिक्षक हैं, उनको स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा या स्कूल के जो भी हेड होंगे, ये हेल्प डेस्क में इनको बिठाया जाएगा। हेल्प डेस्क में बैठेंगे और ये हेल्प डेस्क का काम ये रहेगा कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है कि ये बच्चे इस जिला में, इस ब्लॉक में, इस गांव में यदि स्कूल से बाहर हैं, तो कैसे कैसे प्रयास से हम लोग कैसे सूचना दें और कैसे उनको सही स्कूल में, सही जगह, सही स्कूल में एडमिशन कराया जाए। अब देखिए ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेंस में भी चूंकि आपका एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है, नंबर एक। नंबर टू, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन में आप आंसर तक लिख सकते हैं कि बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है ताकि यहाँ के बच्चों को पूर्ण रूप से यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करें, पूर्ण रूप से यहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। हम लोग यदि इस न्यूज को देखें, 937 पंचायतों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए। देखिए बिहार के 11 जिले 11 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये तो पहला पॉइंट एक है, 11 जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। 11 जिला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो जिला याद रखना है, वो डिस्ट्रिक्ट याद रखना है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लॉक, माने सबसे ज्यादा ब्लॉक जो सूखाग्रस्त घोषित हुआ है किस जिले का है। तो गया जिला में, गया डिस्ट्रिक्ट में जो कुल जो ब्लॉक घोषित हुआ है सूखाग्रस्त, है ना, ड्रॉट प्रोन, वो है आपका 18। अब सवाल उठता है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा पंचायत सूखाग्रस्त घोषित हुआ है, कौन से जिला में? तो यदि हम लोग बांका जिला देखें, यदि बांका डिस्ट्रिक्ट देखें, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में 160 पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 11 districts have been recorded as drought prone. Gaya district has the maximum number of blocks having drought prone area, and Banka has the maximum number of पंचायत। एक कॉन्सेप्ट है लोक प्रहरी, एक कॉन्सेप्ट है लोक प्रहरी का, लोक प्रहरी। ये लोक प्रहरी करते क्या है? ये जो पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, इनकी बातों को सुनते हैं। तो पहले बिहार में क्या होता था कि एक न्यायिक सेवा से, जुडिशियल सेवा से, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे और हर एक डिवीजन में, हर एक प्रमंडल में लोक प्रहरी की नियुक्ति होती थी। अब जो है इस सिस्टम को हटा दिया गया ना। अब एक नया प्रपोजल आया है कि डिविजनल कमिश्नर को ही लोक प्रहरी बनाया जाए, और इसका जो है अप्रूवल के लिए, स्वीकृति के लिए, ये कैबिनेट के बाद ये फाइल
जा चुका है। कुछ दिन में हम लोग बिहार में कमिश्नर को ही लोक प्रहरी के रूप में देखेंगे। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये न्यूज हमारा इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज के लिए पटना समेत 4 जिलों में नए मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट बनाए जाएंगे। नए मेडिकल 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 वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर, जिसको कि अंग्रेजी या हिंदी में हम लोग मेडिकल वेस्ट सॉरी इंग्लिश में मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर कहते हैं, और हिंदी में मेडिकल 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 कचरा मेडिकल कचरा निस्तारण कहते हैं। मेडिकल कचरा निस्तारण कहते हैं। और ऐसा बिहार में 4 सेंटर, बिहार में 4 जगह मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर खुलेगा। तो पहला है आपका, जो पहला सेंटर है वो खुलेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला सेंटर है आपका पटना में, पहला सेंटर पटना में खुलेगा। दूसरा सेंटर जो है वो आपका गोपालगंज में खुलेगा, गोपालगंज। तीसरा सेंटर आपका तीसरा सेंटर जो है आपका वो मधुबनी में मधुबनी में खुलेगा। और चौथा सेंटर जो है ये आपका पूर्णिया में खुलेगा। तो बिहार में इन 4 जगह पे आपका मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर, और हिंदी में इसको हम लोग मेडिकल कचरा निस्तारण केंद्र के नाम से जानते हैं। सो एक नया इम्पोर्टेंट जो एक नई बात मालूम चली है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी जिनको डायबिटीज होता है उनमें एक नई प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। यदि सही रूप से सही समय पे आप इलाज ना कराएं तो ऐसे स्थिति में आपका जो है अंधापन का शिकार हो सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले सेशन में आगे की और हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।